हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 9 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेरीज आई है आप लोगों की। तो इसमें एक है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि यदि ए बराबर ये एक आव्यूह है और एक बी एक आव्यूह है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी होल इनवर्स, मतलब ए और बी इन दोनों का हम गुणनफल निकालें, उसके बाद उसका इन्वर्स निकालें और इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के जब अलग अलग बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकालें और उनका गुणनफल, तो इन दोनों कंडीशन इक्वल आनी चाहिए। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई इस कंडीशन में यहाँ पे दिया ये ए, ये है बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अब अगर हम LHS के लिए लेफ़्ट हैंड के लिए आएंगे तो लेफ़्ट हैंड के लिए हमारा ए बी होल इनवर्स है, तो इसको हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले ए बी हम निकालेंगे, मतलब ए और बी का गुणनफल। तो ये ए बी, तो ए जो है आव्यूह है, उसके एलिमेंट 3 7 2 5, ये आव्यूह हो गया और गुणनफल इसका होगा 6 8 7 9, ये इसके एलिमेंट है आव्यूह बी के, तो ये ए बी हो गया। अब इनका गुणनफल हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आ जाए तो ठीक, तो अब ये गुणनफल होगा तो इसका इसमें होगा भाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये 3 6 18 हो गया और प्लस 7 7 49, फिर ये 3 8 24 और ये प्लस 7 9 63, फिर यहाँ का है तो ये सेकंड में आ जाए, ये 2 6 12 और 5 7 35, फिर इसका इसमें 2 8 16 और प्लस 9 5 45। तो अब जो ए बी इसमें आ जाएगा, जोड़ देंगे इसको, तो 9 8 17 के साथ चला 1 5 6 आ गया, 67 आ गया। ये आपका आ जाएगा 7 और 6 2 8 87 आ गया। इसमें आपका आएगा 7 आ गया और ये 47 आ गया और ये 61 आ गया। तो ये ए बी आ गया। इस ए बी का अगर हम क्या निकाल लें, इन्वर्स निकाल लें इस ए बी का। तो अगर इस ए बी का भाई, अब अगर इन्वर्स किसी का भी निकालना है अगर एडजॉइंट मेथड से, तो अब उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसके जो भी कोफैक्टर हैं उससे एक मैट्रिक्स बनेगी। तो आव्यूह ए बी के सभी सगुणनखंडों जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर से बना आव्यूह। तो इससे एक आव्यूह बनेगा, तो वो जो आव्यूह आ रहा है उसको हमने एक नाम दे दिया है, सी नाम दे दिया। चलिए, या ना भी दे, चूँकि फिर इसमें हर एक के एक नाम हमें भी देना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया। अब इसका अगर कोफैक्टर हम निकालेंगे, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो आगे 61, ये प्लस में आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम रख रहे हैं, आप लोग अलग उसको निकालिए। फिर इसका ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो अब यहाँ पे 47 आया, लेकिन अब यहाँ पे साइन चेंज होगा चूँकि ये ऑड हो जाएगा। इसकी जो पोजीशन है A1 2 है, मतलब 1 और 2 3। फिर इसका ये ब्लॉक हो गया, ब्लॉक 87 आ गया और ये भी ऑड है, इसका मतलब माइनस। फिर यहाँ से ये ब्लॉक को, ये ब्लॉक 67 आ गया, ये
प्लस ही रहेगा। अब जब ये आ गया तो अब ए बी का एडजॉइंट, तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बी, इस ए बी का जो एडजॉइंट आएगा तो ये जो आपकी मैट्रिक्स आई है सी वाली या कोफैक्टर से, इसका ट्रांसपोज चाहिए, मतलब रो कॉलम में और कॉलम रो में, मतलब 67 इधर आएगा ये -87 और ये -47 और ये इधर आएगा यहाँ पर 67। ठीक, तो ए बी का एडजॉइंट आ गया। अब हमें चाहिए इन्वर्स, तो अब अगर ए बी का इन्वर्स चाहिए तो इस ए बी का हमें क्या निकालना होगा, मैट्रिक्स की वो सारणिक की मान, तो इसलिए सारणिक ए बी, तो सारणिक ए बी का मतलब अब जो ए बी है, ए बी का गुणनफल आया है 67, 87, ये 47, ये इसको सारणिक में रखा है, इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो अब इसका 67 इंटू 61 और ये -47 इंटू 87, इनका गुणनफल करके इसका हम मान निकालेंगे यहाँ पे। तो करते हैं इसका, जब गुणनफल होगा तो इसमें इसका जब गुणनफल होगा तो यहाँ पर आ गया 40, 87 और इसमें आया है 40, 89, तो ये घट जाएगा। तो घटेगा तो इसका जो मान आ गया कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक, -2 इसका आ गया सारणिक का मान। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे, इसलिए ए बी का इन्वर्स, तो ए बी का जो इन्वर्स का जो फार्मूला होगा 1/, सारणिक ए बी और एडजॉइंट ए बी, इसमें हम मान अगर रख देंगे तो 1/-2 और यहाँ पर इसका जो मान आया है 61, ये -87, ये -47 और ये 67, तो ये आपका आ गया ए बी इन्वर्स, मतलब ये LHS आपका आ गया, ये ए बी इन्वर्स का मान आया, ए बी होल इन्वर्स। तो अब जब ये ए बी इन्वर्स का मान आ गया, अब हमें चाहिए RHS। तो RHS में हमें क्या दिखाना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो पहले बी इन्वर्स है, तो इसके लिए हम सारणिक बी का मान निकाल देंगे, पहले निकालना, ये बाद में निकालने कोई दिक्कत नहीं। सारणिक बी है 6, 8, 7 और ये 9 आ गया। इसका जब मान आएगा तो 9 छक 54 और 8 से 56, तो ये आ गया कितना, -2 आ गया। ठीक, तो सारणिक बी का मान आ गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब सारणिक बी का मान आ गया तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, आव्यूह बी के सभी गुणनखंडों से बना आव्यूह। तो अब इससे जो आव्यूह जो बनेगा, इसके ये है सहगुणनखंड, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। तो अब इसका भाई ये ब्लॉक हो गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 आ जाएगा। फिर इसके लिए ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया 7, लेकिन ये माइनस में आएगा। फिर इसके लिए ये 8, -8 हो जाएगा, ये और ये यहाँ पे आ जाएगा 6 आ गया। तो ये तो अभी इस बी का एक इसके जितने भी सहगुणनखंड है उससे
एक अवयव ये बना। तो ये तो इसके लिए अवयव ये बन गया, लेकिन इस अवयव का हमें क्या करना, यहाँ पर एडजॉइंट निकालना। तो अब अगर इसका एडजॉइंट हमें चाहिए तो अब क्या करें, तो अब इसके लिए यहाँ पे इसलिए एडजॉइंट बी, तो एडजॉइंट बी जो होगा ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो जब ये इसका ट्रांसपोज आएगा तो अब इसका भी क्या करेंगे, रो कॉलम में और कॉलम रो में। तो ये आ गया, ठीक। तो ये एडजॉइंट बी, लेकिन हमें इसका इन्वर्स निकालना, तो अब इसलिए इन्वर्स बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स का मतलब 1 सारणिक बी और इंटू एडजॉइंट बी। तो मान अगर रखेंगे तो 1 सारणिक बी का मान -2 और इसका मान आ गया 9, ये -8 -7 6, ये इस कंडीशन में ये बी इन्वर्स भी आ गया आपका। लेकिन इसमें ए इन्वर्स भी चाहिए, तो अब इसके लिए ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स के लिए यहाँ पे सारणिक ए का मान निकालेंगे। तो सारणिक ए, तो ए का जो एलिमेंट है वो 3 7 2 और 5, इसका हम मान निकालें। तो 5 6 15 और -7 दूनी 14, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। तो ये तो सारणिक ए का मान आया, लेकिन चूँकि हमें इसका इन्वर्स निकालना, तो अवयव ए के सभी सह गुणनखंडों से बना अवयव, तो इससे जो अवयव जो बनेगा, अब इससे भाई ये ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। इसके लिए ये -2 आ जाएगा, ठीक। इसके लिए ये 7 -7 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा इसके लिए। तो ये तो अभी इससे अवयव ये बना है, लेकिन इसका हमें क्या निकालना, अब एडजॉइंट निकालें इसका। तो इसलिए एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का मतलब ये जो अवयव आया है इसके सहगुणन खंडों से, तो उसका परिवर्त या ट्रांसपोज, मतलब रो कॉलम में, कॉलम रो मतलब पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में, ये हो गया। तो ये इसका एडजॉइंट आ गया ए का। अब जब ए का भी एडजॉइंट आ गया तो इसका भी इन्वर्स हम निकालना है, तो इसलिए ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का मतलब 1 सारणिक ए का मान ये हो गया और इंटू एडजॉइंट ए। तो अब अगर इसमें हम रख देंगे तो ये 1/1, इसका जो मान आ गया 5 -7 -2 ये 3। अब 1/1 है, तो ये आपका ए इन्वर्स जो आपका आ गया वो आ गया 5 -7 -2 3, ये एक सारणिक, ये एक अवयव आ गया ए इन्वर्स। लेकिन जो आपका RHS है वो क्या है, वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है। तो अब इसलिए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो बी इन्वर्स जो आपका है वो आया है 1/-2 इंटू ये 9 -8 ये -7 6 ये, और इधर ए इन्वर्स आया 5 -7 -2 3। तो भाई ये इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा इसमें, इन दोनों अवयवों का। तो ये 1/-2 ऐसे ही रहेगा। इसका जब ये गुणनफल होगा तो ये 9 × 5 = 45
और फिर ये 8 दूनी 16 प्लस हो जाएगा, दोनों -2। ठीक, यहाँ पर जो आएगा तो ये 9 सते 63, तो माइनस ये 63 और 8 तिरिक 24 -24, ये दोनों ही माइनस में आ गए। अब यहाँ पर इसमें जब आएंगे तो ये 7 पंजे 35, तो -35 और ये -6 दूनी 12। ठीक, ऐसे इसमें प्लस हो जाएगा, 7 सते 49 और प्लस 6 तिरिक 18। अब अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो एक जो अवयव आएगा हमारे पास ये 45 है, 6 5 11 2, ये 61 आ गया इसमें। यहाँ पर आपका आ गया -87, यहाँ पर -47 और इसमें आ गया 67। तो अब हम ये देखते हैं, ये तो हमें ये दिख रहा है क्या, ये है आपका RHS और LHS कितना है, इसको भी हमें देखना है। इन दोनों को हम मिलाएंगे। तो अब अगर इसको हम मिलाते हैं, ये है आपका, ये LHS आया है आपका, यहाँ पर ये LHS आया था और इतना ही इसमें जो है आपका RHS आएगा। तो इसका मतलब LHS और RHS ये दोनों आपके इक्वल हो गए। अब क्लियर, AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया या प्रूव्ड हो गया। तो ये था आज का भाई एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी में 17-18 मिनट हो गया, तो यही आज के लिए। इसको इत्मीनान से आप लोग लगाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।